बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 8 जवान शहीद। 15 जुलाई की सुबह 10 दहशतगर्दों के ग्रुप ने बन्नू छावनी पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की छावनी में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने नाकामी पर बारूद से भरी गाड़ी कैंटोनमेंट की दीवार से टकरा दी। शोहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार जिले हुसैन, शहजाद अहमद शामिल, लांस नाइक, सब्जली, सिपाही अशफाक खान, सुबहान मुजीद, इम्तियाज खान और अरसलान असलम शामिल। पाकिस्तान अफगान हुकूमत को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के हवाले से कह चुका है। मुसल्लह अफवाज मुल्क के दिफा के लिए काम करती रहेंगी। ISPR। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बन्नू कैंट में दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। सदर आसिफ जरदारी ने अपने बयान में कहा, हमारे जवानों ने बरवक्त कार्रवाई से कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां लाजवाल हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के बन्नू छावनी पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत में 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपया 85 पैसे का इजाफा। नई कीमत 183 रुपये 71 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम परेशान। 2 वक्त की रोटी खाएं या पेट्रोल डलवाएं, इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। कब तक ऐसे चलेगा? गरीब कब तक बर्दाश्त करेंगे? शहरियों की दुहाई। कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। तोशाखाना रेफरेंस। नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडयाला जेल पहुंच गई। नैब टीम बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश करेगी। नैब टीम ने गुज़श्ता रोज भी बानी PTI और बुशरा बीबी से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी। एहतसाब अदालत ने 14 जुलाई को दोनों का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के फैसले पर अमेरिका का इजहार तशवीश। लगता है यह पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अमेरिका आज़ादी इजहार राय का हामी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ है। हम जमहूरी इक़्तिदार और बुनियादी हुकूक का एहतराम देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा तर्जुमान मैथ्यू मिलर। सियासी जमात पर पाबंदी किसी मसले का हल नहीं। मुल्क अब किसी मजीद इम्तिहान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रियासत को कमजोर करने वाले खुफिया हाथ सामने लाए जाएं। कौमी जमातें कमजोर होने से जमहूरियत कमजोर होती है। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई, किसी ने तशवीश का इजहार नहीं किया। सहूलतकारी नजर आ रही है। फौरी तौर पर तशवीश का इजहार होता है। जिसने 4 साल कुछ नहीं किया उसे हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में कीनिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत गोल बेस्ड कॉन्फ्रेंस बुलाए। हुकूमत के 2025 तक बिजली पैदावार बढ़ाने का मिशन। IMF ने बिजली पैदावार बढ़ाने पर फुल स्टॉप लगा दिया। हुकूमती विजन के तहत बिजली की पैदावार 50,000 मेगावाट तक बढ़ाई जानी थी। बिजली पैदावार बढ़ाने के बजाय माली नुकसानात कम करने पर तवज्जो दी जाए। IMF का मुतालबा, तवानाई के शोबे के माली नुकसानात और रिस्क को कम करने के इकदाम होने चाहिए। बिजली की गैर जरूरी पैदावार बढ़ाने के इकदाम से गुरेज किया जाए। IMF। नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद। मुल्क भर में नवी मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजालिस और जुलूस। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाहों पर 10,000 एहलकार तैनात। लाहौर में नवे मुहर्रम का मरकजी जुलूस पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद।
अजादारों की गम हुसैन में नौहाखानी, मातमदारी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी और दीगर शहरों में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। सीसीटीवी कैमरों से जुलूसों की निगरानी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सक्खर पहुंच गए। मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी का फजाई जायजा लेंगे। और सूबाई वजीर सेहत और चेयरमैन काबीना कमेटी इब्राहिम नौमान ख्वाजा सलमान रफीक का महकमा दाखिला के मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। हुकाम की सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, सूबे भर की मजालिस और जुलूसों की कंट्रोल रूम के जरिए मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। मजालिस और जुलूसों को 4 लेयर्स में सिक्योरिटी फराहम की गई है। तोशा खाना रेफरेंस नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडियाला जेल पहुंच गई। नैब टीम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश करेगी। नैब टीम ने गुज़िश्ता रोज भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की थी। एहतसाब अदालत ने 14 जुलाई को दोनों का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी ने पाकिस्तान को कमजोर किया। आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेकर अहम फैसले करेंगे। तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ खड़ी होंगी। एक मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया। कुछ लोग समझते हैं ब्लैकमेल करने से मकासद हासिल कर सकते हैं। बैरिस्टर दानियल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद है। फैसला पीटीआई की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से किया गया। पीटीआई ने रेफरेंस भेजने का फैसला करने पर मजबूर किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फस्तायत की मिसाल है। जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई गुंजाइश नहीं। इस मुल्क में आइन भी है और अदालतें भी। सिर्फ आमराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान। IPP से महंगे मुआहदे और कैपेसिटी चार्जेस जान को आ गए। कैपेसिटी मुआहदे मुआशी बहरान और महंगी बिजली की बड़ी वजह करार। बिजली बनाने वाले कारखाने मुआहदे के तहत रकम तो पूरी वसूल करते हैं, मगर पैदावारी सलाहियत हैरान कुन तौर पर इंतहाई कम। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2300 अरब रुपए तक पहुंच गया। 2000 अरब रुपए से जायद कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में इदाई करना है। सनतें बंद होने के करीब आ गईं। IPP से किए मुआहदों पर नजरसानी करना वक्त का तकाजा। ऐसा न हुआ तो कारोबार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का IPPs मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालिबा। IPPs के गलत मुआहिदों की वजह से कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं। एनर्जी कीमतें इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। जब तक एनर्जी की कीमतें दुरुस्त नहीं होंगी, इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंडस्ट्रियां बंद होने जा रही हैं। कायम मकाम सदर FPCCI साकिब फयाज मगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत 2 ट्रिलियन रुपए ऐसे कारखानों को अदा कर रही है जो चल ही नहीं रहे। IPP से मुआहिदों में फौरी नजरसानी की जरूरत है, वरना मुल्क में कारोबार तबाही के दहाने पर आ जाएगा। जब तक बिजली की कीमतें कम नहीं होंगी, बरामदात में दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बिजली की कीमतों की वजह इंडस्ट्री नहीं चल सकती। मसले का हल नहीं निकला तो तमाम इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी। सनतकार SM तनवीर IPPs के फ्रांसिक ऑडिट का भी मुतालबा। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कातिलाना हमले के बाद ट्रंप पहली बार पार्टी कन्वेंशन में मंजर आम पर आ गए। ट्रंप के दाएं कान पर पट्टी लगी हुई थी जहां गोली लगी थी। ट्रंप ने सेनेटर JD विंस को नायब सदारती उम्मीदवार बना लिया। विंस माजी में ट्रंप को अहमक और काबिल मजम्मत कह चुके हैं। ट्रंप का मुवाजना एडोल्फ हिटलर से किया था। सेनेटर विंस की अहलिया ओशा का आबाई ताल्लुक भारत से है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, JD विंस नायब सदारत के लिए रियासत ओहायो से मौजूद तरीन शख्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स को किसकी हिमायत हासिल है मालूम ना हो सका। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तकनीकी माहिरीन ने शूटर के मोबाइल फोन तक रसाई हासिल कर ली है। मुश्तबा हमलावर ने मिलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तज्जिया किया जा रहा है।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेजात केस खारिज। अदालत ने ट्रंप के खिलाफ केस मावराए कानून स्पेशल काउंसिल की तैनाती की बुनियाद पर खारिज किया। ट्रंप पर व्हाइट हाउस छोड़ने के दौरान खुफिया दिफाई दस्तावेजात साथ ले जाने का इल्जाम है। अगस्त 2023 में FBI ने ट्रंप की रिहाइशगाह से 100 खुफिया दस्तावेजात बरामद की थीं। केस खारिज होने पर ट्रंप का इजहार मुसर्रत, कहा अदालती निज़ाम बतौर हथियार इस्तेमाल करने का खात्मा होना चाहिए। नसीरात में इसराइल की बमबारी, मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस। बमबारी में 6 फलस्तीनी शहीद। गजा में गुज़िश्ता 5 दिनों में बमबारी से 300 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 800 जख्मी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है गजा में कोई भी जगह अब महफूज नहीं रही। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 40 मिलियन टन का मलबा बिखरा पड़ा है। तबाहशुदा मलबे को उठाने में 15 साल लगेंगे। मलबा हटाने के लिए $500 से $600 मिलियन की ज़रूरत है।